हम आए हैं अपनी कार की PDI के लिए। अभी हमें उसका फर्स्ट लुक मिलने वाला है। एंड ये एक पार्किंग एरिया है जहाँ पे सारी डिलीवरी वाली कार्स खड़ी होती हैं। तो आप देखते हैं अपनी कार का फर्स्ट लुक। 3, 2, 1। इतनी गंदी क्यों है भाई? तो आज बेसिकली हम गाड़ी की PDI करने आए हैं और डिलीवरी लेंगे हम आज से 2 दिन बाद। तो आप शुरू करते हैं PDI। तो पहली चीज़ आती है व्हाट इज़ PDI। सो PDI मीन्स प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, जो कि कार के रजिस्ट्रेशन से पहले फाइनल इंस्पेक्शन होती है। एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। गाड़ी की डिलीवरी लेने से पहले PDI करना बहुत ज़रूरी होता है। नाउ सेकेंड थिंग इज़ वाई PDI इज़ इम्पॉर्टेंट। सो अगर आप नई कार लेते हैं तो आपको डिलीवरी से पहले पेमेंट नहीं करनी चाहिए। पहले गाड़ी की अच्छे से इंस्पेक्शन करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास पेमेंट है तब तक तो डीलर आपके पीछे घूमेगा गाड़ी के लिए। बट एक बार पेमेंट हो गई तो उसके बाद कुछ भी प्रॉब्लम होती है गाड़ी में आप ही को डीलर के पीछे भागना पड़ेगा। एंड देन एवरीवन नोज़ कि कितना मुश्किल होता है सब मैनेज करना। नाउ दी थर्ड थिंग इज़ हाउ टू डू PDI। सो आज हम अपनी गाड़ी का PDI करने आए हैं। सो आपके साथ शेयर करते हैं कि PDI कैसे करी जाती है। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ ये पूरा पार्किंग एरिया है जहाँ पे सारी डिलीवरी की कार्स खड़ी हैं और अपनी गाड़ी भी अभी यहाँ बीच खड़ी है। सो अभी हमने पीछे एक हैरियर खड़ी थी उसको हटवाया है ताकि थोड़ा खुले में जाके हम PDI कर सकें, डोर्स ओपन करके देख सकें, बूट स्पेस ओपन करके देख सकें। तो अब हम सबसे पहले अपने कान्हा जी को गाड़ी में बिठा रहे हैं। हॉर्न कैसे बजाएंगे? हाँ ये साइड वाला, ये यहाँ जहाँ हॉर्न। हाँ चलो। जब PDI कर रहे हैं तो गाड़ी को शेड में नहीं, प्रॉपर सनलाइट में बाहर लाकर चेक करें। तो सबसे पहले हम गाड़ी के एक्सटीरियर से चेक करना शुरू करते हैं कि कहीं कुछ कमी तो नहीं है। गाड़ी में जितना भी पेंट पार्ट है उसको चेक करना है कि कहीं कुछ स्क्रैच तो नहीं है या कहीं कोई डेंट तो नहीं है, कहीं कोई हिस्सा रीपेंट तो नहीं कर रखा है। एंड जब भी हमें पेंट पार्ट चेक करना है तो हमें कभी भी पेंट को सामने से नहीं देखना, क्योंकि सामने से तो सब सही ही लगेगा। हमें हमेशा पेंट पार्ट को साइड से चेक करना है। और ये जो स्टिकर आप देख रहे हैं ये टाटा से लगकर आता है और ये डीलर के पास आने से पहले ये स्टिकर सील्ड होता है। बट जब डीलर के पास ये पहुंचता है तब आपको दिख सकता है ये स्टिकर फटा हुआ होता है, क्योंकि ये डीलर की PDI के लिए होता है। सो अगर आपको इस स्टिकर फटा हुआ दिखे तो नो नीड टू वरी, दैट मीन्स कि डीलर ने उसकी PDI करी है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ थोड़ा डस्ट है, तो अभी हम सबसे पहले इसमें एक कपड़ा लगवा रहे हैं। अगर आप देखें तो ये गाड़ी का लुक आगे बिल्कुल हैरियर से मैच करता हुआ है, इसीलिए कई लोग इसको मिनी हैरियर भी बोलते हैं। हाँ, बेबी हैरियर भी बोलते हैं। सो दिस इज़ पंच एंड दिस इज़ हैरियर। सो अभी हम एक एक करके सारे पेंट पार्ट्स चेक करते हैं कि कहीं भी कुछ भी स्क्रैच तो नहीं है। ये पैनल तो ओके है। गाड़ी के ये 4 कोने चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बाहर निकला हुआ पार्ट होता है। सो दैट्स व्हाई इट्स मोस्ट वल्नरेबल टू स्क्रैचेस। सो वो चारों तो हमने चेक कर लिए हैं, दे आर ओके। सो अब लाइट्स चेक कर रहे हैं। तो ये अगर आप देख रहे हैं DRLs ऑलरेडी ऑन है एंड अभी धूप में पता नहीं चल रहा बट हेडलैम्प्स भी ऑन है। अब हमें फॉग लैम्प्स चेक करने हैं, तो फॉग लैम्प्स भी दोनों वर्किंग हैं एंड ये अपना इंडिकेटर भी चल रहा है। हम बैक लाइट भी चेक कर लेते हैं।
तो ये ब्रेक लाइट चल रही है। फिर हमें रिवर्स लाइट भी चेक करनी है, सो दैट इज़ ऑल्सो वर्किंग। इंडिकेटर्स आर ऑल्सो वर्किंग, सो बैक लाइट इज़ ऑल्सो गुड। उसके बाद यहाँ पे जो फ्रंट में क्रोम पार्ट है इसको भी चेक कर लें कि कहीं कोई रस्ट तो नहीं है। एंड देन ये जो प्लास्टिक पार्ट है यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्रैच लगने के चांसेस होते हैं काफ़ी। व्हील भी चेक कर सकते हैं। सो अगर आप व्हील देखें तो इसको देख के लग रहा है कि ये थोड़ी बहुत चल चुकी है, एंड दैट इज़ बिकॉज पीडीआई करते टाइम डीलर्स गाड़ी को ड्राइव करके भी देखते हैं। बाकी व्हील्स तो हमारे ठीक लग रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा रस्ट नज़र आ रहा है। तो अभी हमने सारा पेंट पार्ट, प्लास्टिक पार्ट, क्रोम पार्ट और व्हील्स चेक कर लिए, सो दे आर ओके सो फार। अब आगे की चीज़ें चेक करते हैं। बैक वाला वाइपर भी खोल के देख सकते हैं। दिस ऑल्सो लुक्स गुड। हमें चेक करके देखना है कि ये सही चल रहा है या नहीं, एंड चल रहा है तो कोई नॉइज़ तो नहीं है। अरे अरे अभी बंद करो। वो अब इसका दूसरा वाइपर भी देख लेते हैं। तो अभी हमें देखना है कि ये फ्लेक्सिबल है या नहीं। उसके बाद हम रूफ रेल्स भी चेक कर सकते हैं। देन यहाँ बैक में जो पंच की बैजिंग है एंड टाटा की बैजिंग है, हमें उसमें चेक कर लेना है, क्योंकि ये पार्ट्स कभी कभी निकल जाते हैं तो डीलर इसको ग्लू करके या फेविस्टिक से चिपका देते हैं। तो हमें चेक करना है कि इसके आसपास कोई फेविस्टिक या ग्लू के प्रिंट्स तो नहीं है। सो एज फार एज आई कैन सी देयर इज़ नो। एंड फ्रंट में हमें ये मिलती है बैजिंग, सो यहाँ भी कुछ ऐसा ग्लू नहीं दिख रहा है। ओडोमीटर की रीडिंग चेक कर सकते हैं कि गाड़ी कितना डिस्टेंस चली है। अभी हम देखें अगर तो 29 किलोमीटर्स चला है, तो हमारा अगर 100 किलोमीटर्स के अंदर तक डिस्टेंस है, सो दैट इज़ ओके, क्योंकि उतना तो टेस्टिंग के लिए भी चल सकता है। सो यहाँ पे हमें ये बीडिंग्स भी चेक कर लेनी है कि, एंड व्हेन वी ओपन द डोर यहाँ पे भी हमें ये बीडिंग चेक कर लेनी है कि ये कुछ निकल के हाथ में तो नहीं आ रहा है। सो ये सारी बीडिंग आपको एक एक करके चेक करनी है कि कुछ हाथ में तो नहीं आ रहा है। तो जैसा आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा ऐसे बाहर हाथ में, और ये यहाँ से थोड़ा ऐसे निकला हुआ है। निकला हुआ नहीं है, वो रबड़ है, वो फिट की जाती है, एक्स्ट्रा रबड़ भी होती है। ये चेक कर लो।
उसके बाद हमें डोर सारे चेक कर देने हैं 90 डिग्री तक ये सही खुल रहे हैं या नहीं, एंड देन डोर्स बंद करके देख सकते हैं कि कोई एक्स्ट्रा नॉइज़ है या नहीं। हाँ डिलीवरी आज भी बहुत सारी गाड़ी की डिलीवरी है। तो साइड का वो चाहिए पीछे और आगे बम्पर को। बूट खोल के हम चेक कर सकते हैं कि सिलेंडर्स प्रॉपरली चल रहे हैं। एज यू कैन सी सिलेंडर्स यहाँ सही काम कर रहे हैं। एंड देन यहाँ इसके अंदर होता है हमारा स्पेयर व्हील। ओपन करके हमें देखना है कि यहाँ सब ये जो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं ये लोग जनरली इग्नोर कर देते हैं, बट ये पार्ट्स अक्सर डिफेक्टेड निकलते हैं, सो इट्स बेटर टू चेक एवरीथिंग। इस तरह से इसको करके रख देते हैं। सो ये भी हमारा सही है। एंड देन दिस इज़ फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड किट है नहीं? नहीं ये पंचर किट है। पंचर किट। अच्छा ये दिस इज पंक्चर किट। इसके अंदर क्या क्या होता है हमें? ये वाला जो आपका पार्ट है, ये वाला जो है ना, हाँ ये चीज़ लगेगा आपका टायर में। ये नोजल पे लगे वहाँ पे टायर में लगेंगे। ठीक है। और ये जो जहाँ पे आप मोबाइल चार्ज करते हैं, अच्छा, वहाँ पे आप ये इसको वहाँ लगाओगे लगेगा। 100 ओके, किलो। ओके, तो इसको जब इसको ऑन कर दोगे तो इसमें हवा भरने स्टार्ट हो जाएगा आपके अच्छा टायर। अच्छा। इन केस ऑफ इमरजेंसी ये वैसे रेगुलर में हवा तो भर सकते हो आप, रेगुलर में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा हवा तो भर सकते हो आप घर पे भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मतलब हाँ ये जो इमरजेंसी में आप यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपका टायर पंचर हो जाता है तो यहाँ पर इसको देन ओपन करेंगे आप। हाँ हाँ तो इस लिक्विड को ओपन करके आप इसके अंदर रखेंगे उल्टा, तो ये जो लिक्विड है हवा के जरिए पूरे टायर में चला जाएगा। ओके। जहाँ भी पंचर होगा वहाँ पे वो फिक्स कर देगा उसको। अच्छा टेम्प्रेरी मतलब Temporary। 10-12-15 किलोमीटर गाड़ी हाँ रन कर सकती है। यस। और स्पेयर टायर मैं निकाल ये आपका जैक है, स्पेयर टायर है आपका, और टूल किट है इसके अंदर, और जैक मिल जाएगा। ये होगा 15 इंच का। हाँ जी। अच्छा ये किसका है ये टायर? R15 और ये कौन सी कंपनी का है? सीएट। अच्छा लगे इसमें अपोलो के बाकी हाँ वो स्पेयर व्हील अलग अलग कंपनी की होती है। की भी हम चेक कर सकते हैं कि सारे बटन्स प्रॉपर्ली चल रहे हैं नहीं। तो यहाँ हमें 2 कीज़ दी जाती हैं, लॉक अनलॉक। और ये किस लिए है ये वाला? बताना मनीषी। ये ये वाला सर इसका बूट खोलने के लिए है। जैसे कि आप उस तरफ खड़े रहते हैं, रोड पर आपकी गाड़ी खड़ी है, तो एक बार इसको अनलॉक कर दीजिए, बंदा आएगा, आपकी डिक्की अनलॉक हो जाएगी और सामान निकल चला जाएगा, किसी को पता है। अच्छा अच्छा और ये लाइट Lights जल के- जाएगी इससे। अच्छा अच्छा। अच्छा दूर से फ्रंट की लाइट फ्रंट की लाइट जल जाएगी। हाँ बैक भी चली, बैक भी चली है। वो तो बटन दबाया होगा ना। अच्छा मैं हाँ, फ्रंट और आगे- बैक दोनों। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। ऐसे अरे, हम पार्किंग वगैरह दूसरी में भी खड़ी हो? की चेक कर हाँ। सकते हैं। हाँ उसके लिए तो आपको ये दोनों बटन एक साथ प्रेस करने पड़ेंगे। ये क्या हुआ? पार्किंग वगैरह में खड़ी है ना, तो अच्छा, आपको अच्छा। गाड़ी ढूंढनी है उसके लिए। अच्छा अच्छा। अच्छा अब इसको बाहर कैसे करेंगे? मतलब कोई सा भी बटन दबा दीजिए। अच्छा ओके। उसके बाद हम अंदर चलते हैं। तो हमें चेक करना है कि सारे बटन्स प्रॉपर्ली चल रहे हैं या नहीं। उधर का भी बटन सारे चेक कर लो। लॉक अनलॉक। अब ORVMs में हमें चेक कर लेना है कि फोल्ड हो रहे हैं या नहीं। अच्छा ठीक है। तो अब हमें स्टीयरिंग बटन चेक करना है। सो क्रूज़ कंट्रोल के अलावा बाकी सब बटन्स हम अभी चेक कर सकते हैं। सो वॉल्यूम बटन अप एंड लो हम चेक करके देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ हमें ग्लव बॉक्स चेक करना है कि ये प्रॉपर्ली खुल रहा है या नहीं। ये है हमारी फर्स्ट एड किट एंड ये सारी गाड़ी के पेपर्स एंड मैनुअल। तो यहाँ हमें चेक करना है कि ये प्रॉपर्ली है या नहीं, क्योंकि कई गाड़ियों में ये लूज़ रहता है और चलते टाइम फिर खटखट आवाज़ करता है। सो दिस इज ओके। एसी, अब हमें एसी चेक करना है। एसी की स्पीड ठीक है। सीट बेल्ट भी हमें चेक करना है कि ये प्रॉपर्ली
स्मूथली निकल रही है या नहीं। सो दिस इज़ ओके। बहुत तेज धूप है। काफ़ी स्पेसियस है, गच्चर पिचर नहीं है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ हमें चेक करना है कि बैटरी में किसी तरह का कोई कोरोजन तो नहीं है या रस्ट तो नहीं है। नहीं। एंड कहीं भी कुछ टाइप का जॉइंट, वैसे तो यहाँ इतना सब स्पेशियस और नीटली दिया है कि अच्छे से कोई भी देख सकता है कि कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। उसके बाद ये वाला पार्ट हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ क्रैक वगैरह ये तो क्या नहीं। चीज़ है? फिर कुछ ठीक है, ये भी ठीक है ना। लेमिनेट है ना। एंड जब आप अपना बोनेट ओपन करते हैं तो यहाँ राइट साइड में जो स्टिकर दिख रहा है, यहाँ पे आपको अपनी गाड़ी का चेसिस नंबर दिख जाएगा। तो उसको आप नोट कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। एंड डिलीवरी के टाइम पे आप मैच करके देख सकते हैं कि आपको जिस गाड़ी की पीडीआई कराई गई थी वही गाड़ी आपको डिलीवर की जा रही है। सो विद दिस आर पीडीआई इज़ कम्प्लीट। गाड़ी एकदम ओके है। एंड आई वुड प्रेफर कि आप जब पीडीआई करने आएँ तो अपने साथ किसी और को भी लाएँ, क्योंकि यू नो जो गाड़ी ख़रीद रहा होता है उसको सब अच्छा ही लगता है, उसको उस टाइम वो चीज़ सबसे प्यारी लग रही होती है। तो उसके अंदर वो कहते हैं ना, हमें जो पसंद होता है उसके अंदर हमें कमियां नहीं दिखती। सो इट्स बेटर कि आप पीडीआई करने के लिए किसी और को भी लाएँ, क्योंकि चांसेस हैं कि हम मिस कर जाएंगे, बट अगर कोई थर्ड पर्सन देखेगा तो उसे फट से उसमें कोई कमी नज़र आ जाएगी। अब इस गाड़ी की डिलीवरी है 2 दिन बाद। सो अभी पीडीआई तो हो गई है, अब हम जाके इसकी पेमेंट करेंगे। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेने जा रहे हैं तो डिलीवरी के टाइम पे ही पेमेंट करें, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसको हैंडल कर सकते हैं। अगर गाड़ी में कुछ भी प्रॉब्लम निकलती है, थोड़ा सा माइनर सा भी डिफेक्ट होता है, सो या तो आप उसको ठीक करा सकते हैं, अदरवाइज़ यू कैन इवन गेट अ डिस्काउंट। एंड डीलर आपको प्रेशराइज़ करेगा कि आप पेमेंट डिलीवरी से पहले कर दें, बट ट्राई टू अवॉइड दिस। वो आपको बहुत सारे रीजंस देंगे कि आपको पेमेंट कर देनी चाहिए। एंड हमारे केस में ये है कि हमें डिलीवरी लेनी है धनतेरस वाले दिन, आज से 2 दिन बाद। एंड उस दिन बहुत सारी डिलीवरीज हैं, तो हमें ये बोला गया कि अगर हम 2 दिन पहले तक पेमेंट नहीं करते हैं तो हमारी डिलीवरी पोस्टपोन कर दी जाएगी। एंड वी वांटेड आवर डिलीवरी ऑन धनतेरस ओनली, तो हम आज थोड़ी पेमेंट कर रहे हैं सो दैट हमारी डिलीवरी बुक हो जाए उस दिन के लिए। गाड़ी बहुत सही लग रही है। नाउ आई जस्ट कांट वेट फॉर इट्स डिलीवरी। 2 दिन कैसे जाएंगे पता नहीं। तो अब चलते हैं यहाँ से। शोरूम है अपना सागर मोटर्स सेक्टर 5, और ये जो पार्किंग है ये दिल्ली में है, मयूर विहार में। तो अभी चलते हैं यहाँ से। एंड ये अपनी अर्टिगा। सो अभी अपन आ गए अपने डीलरशिप में, विच इज़ सागर मोटर्स, पेमेंट करने के लिए एंड बाकी सब फॉर्मेलिटीज़ करने के लिए, ताकि डिलीवरी के दिन कुछ यू नो कुछ डिले ना हो। एंड यहाँ एक और पंच खड़ी है अपने कलर की। एंड आई गेस ये वाली गाड़ी डिलीवरी के लिए तैयार है। सो इफ़ यू सी, पंच इस टाइम सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग कार है। So now we are back home, and to check the car completely it took us around 1.5 hours. उसके बाद फिर हम अपना पेमेंट करने चले गए थे और सारे फॉर्मेलिटीज़ करने चले गए थे। उसमें भी हमें 45 मिनट्स के आसपास लगी गया है। हमें पेमेंट करनी थी, सारे पेपर फॉर्मेलिटीज़ पूरे करने थे, और गाड़ी में जो एक्स्ट्रा एसेसरीज़ हमें लगवानी है वो डिस्कस करना था। सो क्या क्या एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ हम लगवाने वाले हैं ये आपको गाड़ी के डिलीवरी वाले वीडियो में पता चलेगा। तो आज की वीडियो में आपने देखा जो ओरिजिनल टाटा पंच क्रिएटिव वेरिएंट हमें मिलता है, एंड नेक्स्ट वीडियो में यूल सी कि हमने उसमें क्या क्या एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ लगवाई हैं। एंड गाड़ी की डिलीवरी लेने से पहले उसकी पीडीआई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यू नो हर इंसान अपनी तरफ से बेस्ट गाड़ी लेता है। अगर आप अपना हार्ड मनी लगा रहे हो किसी चीज़ में, उसके साथ इतना इमोशनली अटैच हो और बाद में पता चले कि उसमें कुछ कमी है, कुछ फॉल्ट है, तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है। सो टू अवॉइड दैट, पीडीआई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू नो कार इज़ नॉट समथिंग जो आपने आज खरीदी, आपको उसमें कुछ कमी लगी और आप अगले महीने उसे बदल लो या अगले साल बदल लो। तो हमने अपनी कार
टॉप टू बॉटम, फ्रंट टू बैक अच्छे से चेक कर ली, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं मिली। एंड काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि डिलीवरी लेने तक लोग एक्साइटेड होते हैं कि हम नई गाड़ी ले रहे हैं, हम फटाफट पेमेंट कर देते हैं और जाके डिलीवरी ले लेंगे और बहुत खुश होते हैं। बट डिलीवरी लेने के बाद जब वो गाड़ी घर लेकर आते हैं, फिर धीरे धीरे उन्हें उसमें कुछ फॉल्ट नज़र आने लगते हैं। और अगर डिलीवरी के बाद आपको उसमें कोई फॉल्ट नज़र आता है, देन ऑल्दो हमें गाड़ी की वारंटी होती है, बट देन इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि इट्स अ हार्ड ट्रुथ कि डिलीवरी लेने के बाद आपको उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। सो आई थिंक बाद में ये सब झमेले में पड़ने से अच्छा है कि आप पहले ही उसकी अच्छे से इंस्पेक्शन कर लें, एंड इफ़ पॉसिबल आप अपनी पेमेंट डिलीवरी के टाइम पे ही करें। सो अपनी गाड़ी की PDI हो चुकी है, गाड़ी एकदम ओके है, डिलीवरी अपनी 2 दिन बाद है। सो नाउ वेटिंग फॉर द कार टू कम। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपको उससे थोड़ी बहुत भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे गाड़ी की डिलीवरी पे। सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।